Hello everyone. Just give me some time. This slide is not going forward, I guess. Okay, just give me some time more. Okay, I don't know what the problem is. Actually, it's not going to full screen, and also uh, I'm not able to navigate through it. Page is just stuck over there. I don't know what the issue is. But anyway, uh, what is the theme of today's class? Let's start with that, okay? Because हमें पढ़ना तो है नहीं. We have to discuss about coming exams के बारे में. Done. So first of all, very much good afternoon to each one of you, and I hope आप लोग सभी बहुत ही अच्छे हो and you all are prepared for your exam. Prepared मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता. You won't feel like yes you are done with whole topics and everything and now you're ready for the exam. So we will talk about those things one by one. Done. So just over there on your screen you can see there is a simple line written acceptance. उससे भी पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी जैसे like in 2019 or 20 I remember during covid time जब तुम्हारा जी का एग्जाम चल रहा था I remember I got a text from one of my student and he was like कि मैम अगर मुझे यहाँ रिजल्ट नहीं मिला तो like I will be to some extent devastated. Like उसके कहने का मतलब ये था कि this like getting result in G advance is everything for him, and if he is not going to get that, तो बहुत बड़ा problem होगा. Then, so first of all, I just want to tell to each one of you that this or that or any exam is not everything. First of all, then सो माइंड को काफी ज्यादा कूल रखो. बस ये सोचो कि दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी. तुम लोग अभी क्लास 12th में हो. यू हैव टेकन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इन योर करिकुलम. यू आर रीडिंग इट और तुम्हें एक एग्जाम देना है. ऑब्वियसली यू हैव टू बी सिंसियर बट एट द सेम टाइम उस सिंसियरिटी को नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं ले जाना है. ये नहीं सोचना कि दिस इज ऑल दैट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, है ना. अभी तुम लोगों ने जिंदगी का बहुत छोटा सा स्टेज को क्रॉस किया है और या फिर वेरी लिटिल यू हैव लिव्ड, राइट, इन टर्म्स ऑफ द लाइफ दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू. डन. सो पहली चीज तो ये है कि दिमाग से सारे स्ट्रेस और सारे टेंशन बेवजह का है उसको हटा दो. ये नहीं सोचो कि ये जो एग्जाम है दैट इज ऑल. अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो फिर क्या, ये सोचना ही नहीं है. दिस इज जस्ट अ स्टेज. Just you have to be sincere, you have to be like you have to give your 100%. That is all. उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, this should not be none of your business for now. Done. क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें इन वेटिंग है, बहुत सारी अच्छी चीजें यू आर ऑलरेडी डूइंग एंड ये भी उन अच्छी चीजों में रखो. Done. So with positive mindset we have to go to the examination hall. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. Don't make it your future completely कि यही मेरा फ्यूचर है, इसके बियॉन्ड मेरे लाइफ में कुछ नहीं है. ठीक है. जैसे तुमने देखा है ना ठंड के दिनों में कोहरा होता है. जब तुम खड़े होते हो ना सुबह सुबह मॉर्निंग में, तुम उठे और काफी डीप कोहरा है, तुम खड़े हो तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा. लेकिन जैसे जैसे कोहरा हटेगा ना तुम्हें सुबह में जो जो फूल खिले हैं सारी चीजें दिखेंगी, है ना. तो समझ लो अभी वही कोहरा है, सबके सामने होता है, सबको ये लगता है कि जो सामने है वही है, उसके आगे तो कुछ है नहीं जिंदगी में. लेकिन जैसे जैसे कोहरा हटेगा ना यू विल रियलाइज देयर आर सो मेनी.
डन। और अगर तुम ये रियलाइजेशन अभी रखते हो ना, तो जो कोहरे से जो चीजें ढकी हुई है उसकी फ्रेग्रेंस तुम्हें अभी से लाइक यू विल बी एबल टू स्मेल इट। डन। सो कि पॉजिटिविटी ये सब कुछ नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमें इसको बहुत ही अच्छे से करना है इस एग्जाम को। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट दैट वेयर एवर यू आर, तुम जहां भी अभी हो, इन वॉट एवर पोजिशन, जहां भी, मतलब प्लेस की बात मैं नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ तुम जिस किसी भी स्टेट में हो, एंड दैट स्टेट इज गुड। कौन सा स्टेट? मीन्स तुम जी मेंस का पेपर देने जा रहे हो, तुम्हें क्या पूछा जाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। हर सब्जेक्ट में तुमने कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे, बहुत सारे पढ़े होंगे, और कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे बहुत सारे जो तुम नहीं पढ़े होगे। ठीक है, ओके, इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करो। चैप्टर्स यू हैव स्टडीड इज इनफ। अभी तुम कौन से क्लास में हो? अभी तुम हो क्लास 12th में। तो क्लास 12th के तो सारे टॉपिक्स मैंने भी पढ़ाए हैं। जैसे आई स्टार्टेड विथ इलेक्ट्रोस्टैट, आई कुडंट टीच यू वेव ऑप्टिक्स, लेकिन उसका भी मैंने एक क्लास लिया है इन योर वीकेंड क्लास। मतलब पढ़ाई की बातें अभी नहीं करते, मैं साइड कर रही हूँ उसको। मैं कहने का कोशिश ये कर रही हूँ, कहने की कोशिश ये कर रही हूँ कि जो तुमने क्लास 12 में भी चैप्टर्स पढ़े हैं ना, जैसे तुमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैट, तुमने पढ़ा मैग्नेटिज्म, करंट, एसी, आफ्टर दैट यू स्टडीड रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, व्हाट इज दैट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड और क्या क्या पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एवरीथिंग। सो बहुत सारे चैप्टर्स तुमने पढ़ रखी है इवन इन क्लास 12th। डन। और अगर तुमने क्लास 12th के भी सारे टॉपिक को पढ़ा है ना, देन ऑल्सो इट इज इनफ। सो आई एम टेलिंग यू, चैप्टर्स यू स्टडीड इज इनफ। व्हाई आई एम सेइंग दिस अगेन? जैसे देख लो, जब तुम लोग आज, मैं बहुत लंबे समय से आई एम इन दिस फील्ड, सो आई नो व्हाट मार्क्स विल गेट यू इनटू द कॉलेज। डन। नो मैटर ऑफ व्हाट कैटेगरी यू आर। डन। अगर तुम्हारे पास मिनिमम 130 नंबर है, सपोज कर लो 130, 120 से 130 के बीच में नंबर है, यू विल बी एबल टू गेट इनटू एनी वन ऑफ एनआईटी। डन। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हारा फेवरेट ब्रांच नहीं मिलेगा, क्योंकि यू हैव नॉट दैट मच नंबर, बट स्टिल इस नंबर से तुम्हें कॉलेज तो मिल जाएगा। और एक चीज मैं और बता दूं, पता है 12th क्लास के बाद कॉलेज मैटर करता है, बहुत मैटर करता है कि तुम कितने अच्छे कॉलेज में हो। मे नॉट बी कि ब्रांच बहुत ज्यादा मैटर कर रहा हो, क्योंकि कॉलेज एक ऐसा जगह होता है, उसका माहौल बहुत मैटर करता है कि तुम कैसे जगह पे हो, वहां तुम्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या मिल रहे हैं। मीन्स 12th तक तो तुम पढ़ते आ रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके बाद क्या? वहां तक तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, बट हमें उतना फोकस करने को नहीं कहा जाता। सो in some stage of your life you need time to focus on those things also, on extra things. College gives you that opportunity. So I feel like ki if you are able to get into a good college, no matter what the branch is, you know, that will add to your personality, that will give you a different edge. So for that you require how much marks? 120 से 130। ठीक है। और देखो 120 अगर मैं मिनिमम लेकर चलूं, तो 120 के लिए तुम्हें कितना क्वेश्चंस करने होंगे? 30। और अगर 30 क्वेश्चंस की मैं बात करूं, तो 10 फिजिक्स में ले लेती हूँ, और कितना, 10 तुम्हारा केमिस्ट्री ले लिया, 10 मैथमेटिक्स ले लिया। अब देखो मैंने 10 तीनों में लिया, लेकिन हो सकता है तुम्हारा केमिस्ट्री ज्यादा अच्छा हो, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे मैथ से 3 क्वेश्चन को हटा दियो, और केमिस्ट्री में तुमने 13 कर दिया, 14 कर दिया, या फिर फिजिक्स से भी 1-2 हटा दिया, सारे को केमिस्ट्री में ऐड कर दिया। हाईली पॉसिबल। ठीक है। सो ओवरऑल आई एम टेलिंग यू कि 30 क्वेश्चंस यू हैव टू डू, एंड 30 क्वेश्चंस अगर तुमने फिजिक्स में सिर्फ 12th भी पढ़ा है ना, यू कैन इजिली डू इट, यू कैन इजिली डू इट। 10 क्वेश्चंस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एवरेज 10 क्वेश्चन, that you can easily crack it. Later we will go into question thing, लेकिन उससे पहले मैं ये तुम लोगों को कहना चाहती हूँ कि जस्ट ये नहीं सोचना है अभी तुम्हें बैठे बैठे कि अच्छा 11th का वो टॉपिक नहीं पढ़ा तो क्या होगा, मैंने तो इतना ही पढ़ा है। तुमने जितना पढ़ा है ना उतना काफी है। पहले तो ये इस चीज को तुम स्वीकार कर लो, और जिन जिन चैप्टर्स को पढ़े हो तुम अपने फोकस को उसी के ऊपर रखो, और ये रखने से भी फायदा होगा। वी विल डिस्कस लेटर। तो आगे बढ़ते हैं।
एक्चुअली मैं जो लिख रही हूँ वो सारी चीजें दिख नहीं रही है, आई डोंट नो. ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन वंस मोर, आई विल ट्राई. ओके, I don't know, this is happening from last class, so some technical glitch is there, I guess. Let me do once more. Okay, so हमें करना क्या है, हमारे पास हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं ना, that is what, that is more than enough, I'm telling you. चलो, सो नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है, या अब तो हमने चलो हम लोग ये कंक्लूजन तक तो पहुंच गए कि हमने जो भी पढ़ा है वो काफी है. और जब तुम ये समझ जाओगे ना कि जो भी पढ़ना है काफी है, तुम काफी पीस में रहोगे, तुम्हें कोई चीज का फिर टेंशन नहीं कि चलो इतना पढ़ा है मैंने और इतना काफी है. नाउ थिंग इज की स्टे हेल्दी एंड हाइड्रेटेड, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना कि एग्जाम जैसे ही पास आता है वो और ज्यादा पढ़ने लगते हैं, बहुत ज्यादा, इतना पढ़ते हैं कि वो ना तो सो पाते सही से और ना ही सही से खाना खाते. मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अवॉइड कर रहे, रात का डिनर अवॉइड कर रहे, दोपहर में खा रहे थोड़ा बहुत. ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है. तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्दी रहना है, और तुम जब हेल्दी रहोगे तभी क्या कर पाओगे, तभी तुम यहाँ जो चीजें हैं, लाइक जब तुम हेल्दी हो तभी तुम जो भी तुमने पढ़ा है उसको परफॉर्म कर पाओगे. अगर तुम हेल्दी नहीं हो तो परफॉर्म, जैसे इफ आई टेक माय एग्जांपल, व्हाट हैपेंड before my exam, I will tell you. When I was to appear in the paper, I was just sitting outside the examination hall and I was having severe headache, you know. I have that problem, so I was having severe headache. I had to take 2 tablets, you know, for pain. So that was my stance, and somehow नहीं, बहुत ज्यादा अफेक्ट किया मेरे परफॉर्मेंस को. सो इट हैपेंस, और एग्जाम के टाइम में हम ज्यादा इग्नोर करते हैं तो हमारा जो भी हेल्थ इश्यूज होता है वो और ज्यादा एक्सेलरेट हो जाता है. डन. सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग पढ़ाई से ज्यादा अभी अपने हेल्थ पे ध्यान रखो. तुमने जो भी पढ़ा है बहुत है, फॉर्मूलाज देखते रहो, है ना. फॉर्मूलाज नहीं भूलना है उसको, क्योंकि सॉल्व तो तुमने चीजों को ऑलरेडी कर रखा है, बहुत क्वेश्चंस किए पहले से. फॉर्मूला से टच में रहो, और अगर मन है तो पूरे दिन में एक मॉक टेस्ट दे दो, पूरे दिन में एक मॉक टेस्ट 3 घंटे का. उसके बाद यू जस्ट चिल, यू चिल, है ना. और फॉर्मूलाज देखते रहो चिल करके. मतलब तुम्हें अगर ज्यादा पढ़ना भी है तो पढ़ो, बट विदाउट टेकिंग हेडेक, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर स्लीप, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर फूड. सो स्लीप और फूड, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, तभी तुम अपना 100% दे पाओगे. नहीं तो क्या होता है, जैसे इट हैज बीन माई कंप्लेंट सिंस वेरी लॉन्ग टाइम विथ माई सेल्फ, की मैं कंप्लीटली परफॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि माई हेल्थ वॉज नॉट गुड. सिंपल. तुम्हें पता है हेल्थ इज वेल्थ, और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पे अटेंशन ऑन योर हेल्थ, बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखो अभी अपना, ठीक है. और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा. उसके बाद देखो क्या है, हमें क्या जाना है, हमें एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है अच्छे से टाइम से पहले. सो आराम से सुबह उठो. अगर योगा मेडिटेशन करते हो तो प्लीज करो, प्लीज करो, दैट इज वेरी गुड हैबिट. अगर नहीं भी करते हो तो पता है क्या है, सुबह उठकर नेचर में ऐसे बैठना ही एक योगा और एक्सरसाइज होता है. और नवोदय का कैंपस तो बहुत ग्रीन होता है, काफी अच्छा होता है, और अभी ठंड का समय भी है. सो काफी अच्छी फीलिंग आएगी. सुबह सुबह उठो, और लाइट टॉक अगर करना है अपने दोस्तों के साथ तो करो. नोट एकेडमिक टॉक कि उस चैप्टर का क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है. मेंटेन पीस इन योर हेड. उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल पे वेल बिफोर टाइम पहुंचो. कैरी द नेसेसिटीज. व्हाट आर दिस नेसेसिटीज? तुम्हें अपने एडमिट कार्ड का एक हार्ड कॉपी ले जाना है. उसके बाद तुम्हारे पास मिनिमम 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए. और कौन से फोटो, जो तुमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो तुमने डाला है, कहाँ पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो फोटो मांगा था ना, ऑनलाइन डाला होगा तुम लोगों ने, सॉफ्ट कॉपी डाला होगा. सो उसी का हार्ड कॉपी करवा लेना, और उसका 2 पीस मिनिमम कैरी करना. आई विल सजेस्ट कि कैरी एनवेलप लाइक सम 4 और 5 फोटोज, सिक्योरिटी के लिए हमेशा रखना चाहिए. उसके बाद कैरी आइडेंटिटी कार्ड. आइडेंटिटी कार्ड में मोस्ट कॉमन आइडेंटिटी कार्ड इज योर आधार कार्ड. तो आई विल सजेस्ट आधार कार्ड अपना लेकर जाओ, ओरिजिनल वाला, वो अपने पास रखो, ठीक है. और बेकार की चीजें और कुछ मत कैरी करना, जैसे कि वॉच होता है, फैंसी क्लिप्स,
एनीथिंग, उस तरह की चीजों को लेकर मत जाओ एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम्हें क्या है, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर वो तुम्हें पहले कहेंगे कि इसको डिस्पोज करो, सो बेटर नॉट टू कैरी इट, है ना। गो एज सिंपल एज यू कैन, डन। सो simple, have an attire, and don't go with more accessories, I would say. Okay, चलो, so reach well before time. ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में 10 मिनट पहले पहुंच रहे, पहले से पहुंचे रहोगे तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि और क्या क्या लाना था और शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तो तुम्हें उन चीजों का भी आइडिया मिलेगा। सो एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से पहले पहुंचना बहुत अच्छी हैबिट है, पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है, अब तुम्हें मिल गया पेपर, तुम्हारे हाथ में आ गए पेपर, अब तुम्हें क्या करना है। बच्चे क्या करते हैं ना, पेपर मिलता है क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं, अरे क्वेश्चन इजी आया है, टफ आया है, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इतना रस नहीं करना। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ो। हर पेपर के टॉप में क्या रहता है, इंस्ट्रक्शन रहता है। सो इंस्ट्रक्शन को तुम क्या करो, केयरफुली पढ़ो, डन। सो रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैंने न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप को हाईलाइट किया है यहाँ पे। क्यों हाईलाइट किया मैंने इस चीज को, देखो कभी कभी क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे सपोज कर लो n/10 का वैल्यू लिखना है, ठीक है, n/10 का वैल्यू लिखना है, डन। और तुम्हें n का वैल्यू समथिंग आया 20, तो तुम वहां पे 20 डाल दोगे, 20 नहीं डालना, 20/10 डालना है, ठीक है। सो बी केयरफुल, वेरी मच केयरफुल कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डन। तुमने जल्दी जल्दी एन निकाला, तुम्हारे दिमाग में होगा अच्छा एन का वैल्यू डालना है, जल्दी से 20 डाल दिया, नहीं, n/10 डालना है, ठीक। सो डू इट वेरी मच प्रॉपरली। और देखो अभी तो तुम्हें सब कुछ कंप्यूटराइज है, सो बबल करना नहीं, एरर का चांस बहुत कम है। एरर का चांस वहीं पे है जहां पे तुमने क्वेश्चंस को सही से पढ़ा नहीं और इंस्ट्रक्शंस को सही से पढ़ा नहीं, डन। सो रीड दिस थिंग्स वेरी केयरफुली। नाउ हाउ टू सॉल्व द पेपर। पेपर को सॉल्व कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस तो तुमने पढ़ लिया, सब कुछ को ध्यान में रखा कि कैसे कैसे करना है, सब पता चल गया। अब क्वेश्चंस करना कैसे है। अब देखो सबसे पहले मैं तुम लोगों को पढ़ाई हूँ, मुझे पता है तुम लोग कितनी चीजों को फॉलो किए हो, किस तरह से किए हो। आई नो एवरीथिंग, बीइंग योर टीचर आई नो योर स्टेटस, राइट। समवॉट तो जानती हूँ। नाउ एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस नहीं करने, तुम्हें सारे क्वेश्चंस करने नहीं है। और दूसरी चीज हमेशा ध्यान में रखो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज होता है कि हमें अपना फेवरेट टॉपिक को करना है। जैसे सपोज कर लो फिजिक्स में तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स फेवरेट है या फिर तुम्हारा मैग्नेटिज्म फेवरेट है, और मैग्नेटिज्म से जो क्वेश्चन आया वो उतना इजी नहीं दिख रहा, वो डिफिकल्ट है, लेकिन तुम उसको कर लोगे क्योंकि तुम्हारा वो फेवरेट है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, डन। एंड यू, और उस चक्कर में तुम उसको 5 मिनट दे दिए, 7 मिनट दे दिए, क्योंकि तुम्हारा वो फेवरेट है। दिस इज नॉट जस्टिफाइड। हमें फेवरेट और हेटरेट वाले टॉपिक को जाना ही नहीं है। हमें क्या देखना है, हमें ये नहीं देखना कौन टॉपिक हमें अच्छा नहीं लगता, कौन टॉपिक हमें अच्छा लगता है। हमें ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, ठीक है। सो सबसे पहले पिछले साल का क्वेश्चन पेपर मैंने एनालाइज किया था अच्छे से, तो मुझे ये समझ में आया कि हर शिफ्ट में मिनिमम 6 to 7 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला से थे, इन फिजिक्स डायरेक्टली फ्रॉम द फॉर्मूला। सो इफ यू नो द फॉर्मूला, वो क्वेश्चन क्रैक था, डन। सो अगर तुम्हें पेपर मिला, फिजिक्स का पेपर है, 30 क्वेश्चंस है, सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें उन 30 क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे ऊपर से ही जाओ, ऐसा नहीं पूरा डिटेल में पढ़ना है, ऊपर से भी अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कौन सा थोड़ा डीप जाएगा, डन। सो पहले जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसको ऐसे ऐसे उसको फटाफट फटाफट करना है, मतलब हमें उसी को करना है पहले, समझ रहे हो। सो पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और इजी क्वेश्चंस को फिल्टर आउट कर लो, डन। और उस क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर लो। अब दिमाग में ये भी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है, तो एक काम करते हैं, पहले 1 घंटे फिजिक्स को दे देते हैं, फिर 1 घंटे केमिस्ट्री को, फिर तीसरा घंटा मैथ्स को, या फिर किसी भी ऑर्डर में 1 1 घंटे सबको।
ऐसे ऐसे सोच के नहीं चलना है। हमें क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि फिजिक्स में इजी क्वेश्चंस कौन से हैं। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन मिल गए, इजी है, पहले तुमने उन 6-7 को कर लिया, अब इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें उन क्वेश्चंस को फिर से फिल्टर करना है जो कि तुम्हारा वन टाइम एप्लीकेशन से हो जाए। मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ, 2 फॉर्मूला को अगर यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन हो रहा है। डन। यानी कि इसमें अगर और तुम 3 क्वेश्चन ऐड कर लो तो प्लस 3 क्वेश्चन तुमने और फिल्टर कर लिया एकदम इजी क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, सो ओवरऑल 10-12 क्वेश्चंस आ गए। अब देखो, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो मैंने देखा है, ये क्वेश्चन मैंने देखा है, एक बार किया भी था, चलो ट्राई करते हैं। सो ये जो ट्राई करते हैं वाला फेज है ना, वो तुम्हें 1 घंटे के अंदर में नहीं करना उस चीज को। उसके बाद तुम फटाफट केमिस्ट्री पे जाओ, और केमिस्ट्री में फिर सेम चीज फिल्टर करो कि इजी क्वेश्चंस। और केमिस्ट्री में तो इजी क्वेश्चंस मींस बिल्कुल टिक करना है तुम्हें तुरंत, विद इन 1 minute दैट विल गेट डन, राइट। सो केमिस्ट्री में भी पहले सारे इजी क्वेश्चंस कर लो, फिर अगेन नेक्स्ट लेवल का इजी क्वेश्चंस को करो, सिमिलरली मैथ्स में करो। उसके बाद जो टाइम बचा है ना, तब फिल्टर पे आओ कि अच्छा, ये क्वेश्चन मैं ट्राई करके देख सकता हूँ। समझ रहे हो, मतलब पहले तुमने तीनों ही सब्जेक्ट में जो तुम्हें फर्स्ट गो में जो तुम्हें लगा कि ये तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट गो में जो लगा तुरंत हो जाएगा, सो तीनों ही सब्जेक्ट में पहले वो उन चीजों को कर लेना है। और इस तरह से अगर 30 क्वेश्चंस भी नहीं हुआ है तो आई एम डैम श्योर कि 25 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, यानी कि 100 मार्क्स। इट इज नॉट इजी, राइट। 100 मार्क्स अच्छे मार्क्स हो गए। डन। सो पहले, और उसके बाद देखो तुम्हारे पास बहुत टाइम रहेगा। अब वापस से तुम फिजिक्स में जाओ, और तुम्हें अभी भी 7-8 मिनट एक क्वेश्चन को नहीं देना है। तुम उन क्वेश्चंस पे फिर जाओ जिसमें तुम्हें लगता है कि हाँ, तुम सॉल्व कर सकते हो। गिव योर 2-3 मिनट्स, सॉल्व क्वेश्चंस। और अगर लगता है कि फिजिक्स में वैसे क्वेश्चन अब बचे नहीं है जो तुम कर सकते हो, तो फिजिक्स को मत टच करो, केमिस्ट्री में आ जाओ, मैथ्स में आ जाओ, जिसमें भी तुम्हें लग रहा है कि हो सकता है उसमें चले जाओ। डन। सो वी हैव टू बी क्वाइट वाइज, हमें बहुत वाइजली चीजों को करना है। सो हाउ टू सॉल्व द पेपर, हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। हम जाएंगे पहले फिजिक्स को, जो भी पहला पेपर है उसको देखो, या फिर केमिस्ट्री को देखना है तो पहले केमिस्ट्री को देखो, लेकिन इजी क्वेश्चंस पे पहले जाना है तीनों ही सब्जेक्ट में। इजी खत्म हो गया, देन नेक्स्ट लेवल ऑफ इजी करेंगे। एंड उसके बाद अगर कोई टाइम बचा है, और ऑब्वियसली बचेगा, तब हम लोग नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन पे जाएंगे जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं। एंड इस तरह से मुझे लगता है 30+ क्वेश्चन तुम लोग करके आओगे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस तो 3 सब्जेक्ट में करना ऑन द एवरेज इज वेरी मच इजी, वेरी मच इजी। और मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि मतलब इनिशियल आवर्स को ऐसा नहीं करना है कि फिजिक्स को 1 घंटे दे दिए, केमिस्ट्री को दूसरा घंटा। ऐसा करने से पता है लॉस क्या होगा? लॉस ये होगा कि हो सकता है कि मैथ्स में और इजी क्वेश्चंस हो, या तीसरा सब्जेक्ट तुम जो भी रखे हो उसमें इजी क्वेश्चंस है, लेकिन टाइम कम बचा तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री करते हुए, इसलिए तुम इजी को भी फिल्टर नहीं कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इजी को फिल्टर करना है, एंड दैट शुड बी आवर फर्स्ट अप्रोच, राइट। तो ऐसे करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो हम लोग तुक्का बहुत मारते हैं, है ना। जैसे हमारे पास 4 ऑप्शन रहा, ऑप्शन ए एंड ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, एक क्वेश्चन कोई ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो तुक्का कब मारेंगे, कब मार सकते हैं? अगर तुम्हारा इतना ही दिल कर रहा है, खुद को रोक नहीं पा रहे हो, तो तुक्का कब लगाना कब है? तो देखो कब लगाओगे। सपोज कर लो 4 ऑप्शंस है, तुम्हें पता है कि डी रॉन्ग ही रॉन्ग है, कंप्लीट हो तुम, बिल्कुल अच्छे से तुम्हें पता है कि डी रॉन्ग है, तुम्हें ये भी पता है कि बी रॉन्ग है, ये 100% तुम्हें पता है। ठीक है, और तुम्हें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ए और सी में तुम कंफ्यूज हो। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे तुम तुक्का लगाते हो तो तुम्हारा सही होने का चांस कितना है? 50%, 50%, है ना। तो सही होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, और अगर सही होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो क्या होगा?
तो सही हो सकता है। लेकिन अगर सपोज कर लो 4 ऑप्शन है और तुम चारों में ही कंफ्यूज हो और तब तुम तुक्का लगाने जा रहे हो, तुम्हारे सही होने का चांस 25% है, बहुत कम हो गया। तो ज्यादा चांस है कि मिस्टेक होगा। और मिस्टेक होगा मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन के बदले तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक नेगेटिव मार्किंग भी जाएगा, -1 चला गया। और अगर -1 मैटर्स, राइट? सो नहीं लगाना है। बहुत दिल किया तो 50% वाले केस में जा सकते हो, अदरवाइज नहीं, प्लीज नहीं, अवॉइड इट। सो ये हमें अवॉइड करना है। उसके बाद ये सब तो हो गया, पेपर सॉल्व कैसे करना है वो मैंने बताया, तुक्का मारना है कि नहीं मारना है वो मैंने बताया। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे ये मेरे टाइप के स्टूडेंट्स होंगे जो कि बहुत ज्यादा एब्सेंट माइंडेड होते हैं। मैं बहुत एब्सेंट माइंडेड हूँ। जैसे आई एम सॉल्विंग अ क्वेश्चन और मेरा आंसर कुछ आया और मैं वहां फील कुछ और कर रही हूँ, या फिर जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना तुम लोगों के साथ कि n/10 का आंसर लिखना है और मैंने n का वैल्यू आंसर में डाल दिया। सो दिस इज कॉल्ड कि तुम कंप्लीटली तुम्हारा फोकस वहां पे नहीं है, तुम एब्सेंट माइंडेड हो रहे हो और ये तुम्हारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, बहुत ज्यादा। कीप योर होल फोकस ऑन द पेपर। और ये होल फोकस कैसे रख पाएंगे? जैसे देखो अगर तुम कोई चीज कर रहे हो, जैसे तुम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे फ्रेंड्स चल रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में क्लास खत्म होने के बाद जो रिसेस होगा, क्या स्नैक्स मिलेगा, कौन सा गेम खेलेंगे, वो सारी चीजें चल रही है। डन। यानी कि तुम क्लास पे पूरे पूरे के पूरे तुम क्लासरूम में नहीं हो। रीजन में भी आइदर टीचर इंटरेस्टिंग नहीं है, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लगता तुम्हें, या फिर आई डोंट नो, वट एवर मे बी द रीजन। सो तुम्हारा पूरा फोकस नहीं है। डन। एग्जामिनेशन हॉल में हमारा पूरा फोकस क्यों नहीं होता? मुझे लगता है सबसे ज्यादा फोकस एग्जामिनेशन हॉल में होता है, लेकिन साथ साथ हमारे दिमाग में ना एक बैक ऑफ द माइंड एक चीज चलता रहता है, प्ले चलता रहता है वो। और वो क्या है कि वो ये होता है कि पता नहीं मेरा परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, पता नहीं मैंने जितने क्वेश्चन किए सही किए कि नहीं, पता नहीं अब कितने टाइम बचे हैं, पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। Back of the mind there's so many things running, so many things. Then जब तुम उसको shut down कर दोगे ना, then your whole focus will be on the paper. Done. और ये shut down कैसे करें? कैसे पॉसिबल है ये शट डाउन करना? पॉसिबल है। अगर देखो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में ही बोला कि दिस जी मेंस इज नॉट एवरीथिंग, है ना? ये तुम्हारे करियर का एक डॉट है, एक डॉट है जो कि इंपॉर्टेंट डॉट है, आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज नॉट एवरीथिंग। डन। तुम इसको अपना डिसाइडिंग फैक्टर मत बनाओ जिंदगी के लिए। तुम ये मत कहो कि अब यही बस है। अगर तुम कोई भी काम ये सोचकर कर रहे हो ना कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, तो उस काम को करते वक्त ना तुम्हें बहुत नर्वसनेस आएगी। समझ रहे हो? सपोज तुम्हें कोई काम दिया, कहा कि अगर ये काम नहीं होगा तो योर लाइफ विल बी डन, तो कितना ज्यादा नर्वसनेस होगा ना, हम उस काम को सच में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट तो दिखेगा ही नहीं। हम बार बार ये सोचेंगे कि अगर ये काम नहीं हुआ तो आई विल बी ओवर। ठीक है? सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तुम कोई भी ये एग्जाम दे रहे हो, मेरे पास ना तुम लोगों से थोड़ा लाइफ एक्सपीरियंस ज्यादा है, अच्छा खासा ज्यादा है। सो आई फील लाइक जब मैं उन एग्जाम्स को अभी देखती हूँ पीछे मुड़कर, तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं उसको थोड़ा और टेंशन फ्री होकर लेती ना तो चीजें और बेहतर होती होती। ठीक है? और मैं टेंशन फ्री होकर क्यों नहीं ले पाई? क्योंकि मैंने उस एग्जाम के अराउंड अपने लाइफ को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके रखा था। मैं अपने लाइफ को उसके सराउंडिंग में ही सोच रही थी कि हाँ ये होगा, ये कॉलेज। ऐसे मैं कॉलेज के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी, बट आफ्टर ऑल सबकॉन्शियस दिमाग में तो ये जरूर था कि रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट से ही ये डिसाइड होगा कि हाउ गुड स्टूडेंट आई एम, हाउ बेटर आई एम, है ना? तो इन सारी चीजों को ना दिमाग से हटा दो, क्योंकि आफ्टर ऑल यू नो व्हाट मैटर्स इज यू। तुम एट द एंड ऑफ डे कैसा फील कर रहे हो? ठीक है? दूसरे क्या सोचते हैं डजंट मैटर। अगर तुम बहुत अच्छा कर गए तो दूसरों को थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, लेकिन लाइफ टाइम तुम्हारे साथ कैरी होगा। सपोज मैंने अच्छा नहीं किया तो दूसरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइफ टाइम वो मेरे साथ कैरी होगा, है ना? सो इट व्हाट मैटर्स इज मी।
So keep your whole focus on the paper. Don't think about ABCD things in the background. Whatever will happen for the good. ठीक है, अल्टीमेटली. सो एब्सेंट माइंडेड नहीं होना है, यानी कि होल फोकस पेपर पे रखना है. बस उस एग्जाम को ऐसे ट्रीट करो जैसे तुम्हारे नवोदय में एक एग्जाम हो रहा है. डन. सो यू हैव टू बी देयर कंप्लीटली. बी देयर. कीप योर होल फोकस ऑन द पेपर. एनीवन हैज टू आस्क एनीथिंग और से एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कुछ भी बोलना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो? एनीवन? यस. चलो ठीक है, कुछ होगा तो मुझे बताना, ठीक है? क्योंकि यू कैन टॉक. हाउ टू हैंडल इन एग्जाम स्ट्रेस दैट आई डिस्कस नाउ. जस्ट फोकस ऑन डिलीवरिंग द बेस्ट ऑफ यू. बस फोकस करो कि तुम्हें अपना बेस्ट देना है. मतलब तुमने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं ना, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सही से परफॉर्म करना है. अगेन, जितने चैप्टर्स पढ़े हो इट डजंट मीन कि उन सारे चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको करना है. अगर वो क्वेश्चन डिफिकल्ट जा रहा है, बहुत टाइम ले रहा है, लीव इट. इस मोह माया में नहीं पढ़ना कि मैंने तो ये चैप्टर पढ़ा था, अब इससे क्वेश्चन आया है, ये क्यों नहीं होगा. इस मोह माया में जाना ही नहीं है. हमें इजी क्वेश्चंस को कैच करना है. जैसे फिशिंग करने जाते हैं ना, तो हमें मछली को पकड़ना है. सिंपल थिंग है और इजीली पकड़ना है. डन. इतना टाइम वेस्ट नहीं करना. नाउ अवॉइड टेकिंग ब्रेक्स. जैसे तुम एग्जाम देते देते अगर तुम्हारे पास टाइम का शॉर्टेज है, तुम्हारे पास अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें आ रहे हैं, तुम्हें सॉल्व करना है, तो ब्रेक लेने से अवॉइड करो. क्योंकि ब्रेक के लिए तुम जाओगे 1-1.5 मिनट के लिए, लेकिन वहां पे सेंटर पे क्या होगा, फिर से वो तुम्हारा सारे चेकअप्स करेंगे, लाइक व्हाट एवर बायोमेट्रिक चेकअप्स एंड व्हाट एवर थिंग इज देयर. वो सारे प्रोसीजर से तुम फिर से जाओगे, तो तुम्हारा 10 मिनट्स अराउंड चला जाएगा. ठीक है. सो अवॉइड टेकिंग ब्रेक्स. इसके लिए ये जरूरी है कि तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले अपने आप को अच्छे से फ्रेश कर लो. ठीक है. सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि तुम वेल प्रिपेयर्ड होकर फिजिकली एंड मेंटली दोनों वेल प्रिपेयर्ड होकर क्लासरूम में बैठो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठो. ठीक है. तो इस तरह से तुम लोग अच्छे से परफॉर्म करोगे, आई होप. डन. एंड व्हाट आई शुड से मोर आई विल से कि तुम लोग अच्छे से कल कुछ लोगों का पेपर 1 दिन के बाद होगा, कुछ लोगों का 2-3 दिन के बाद होगा. जिनका 2-3 दिन के बाद है, आई विल सजेस्ट कि तुम लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो. अगेन, जब तुम लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तब भी ये सारे स्ट्रेटेजी को फॉलो करो. मॉक टेस्ट में ये नहीं करना है कि सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन को करना है, वहां भी ऐसे ही जाना है. इजी इजी क्वेश्चंस को पहले टिक कर लेना है, उन क्वेश्चंस को कर लेने हैं तीनों सब्जेक्ट में. उसके बाद जो तुम्हें लगता है तुम सॉल्व कर सकते हो, उसको सॉल्व करने पर जाओ. ठीक है. तो इस तरह से तुम लोग एग्जाम को सही से अटेम्प्ट करो और स्ट्रेस बिल्कुल मत लो. देखो, मैं ये सारी चीजें है ना, कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, क्या करोगे, अब इसका टाइम नहीं है. अभी टाइम क्या है ना, तुमने जितना पढ़ना था तुमने पढ़ा है ना. यू हैव स्टॉक इन योर हेड, राइट. तुमने इतने सारे प्री बोर्ड्स भी दिए हैं, तो तुम लोग काफी पढ़े हो, अभी काफी ज्यादा टच में भी रहे हो. सो देयर इज सो मेनी थिंग्स इन योर हेड. सिर्फ करना ये है कि मॉक टेस्ट अगर दे सकते हो तो दो, बिल्कुल दो. दैट इज वेरी मच यूजफुल. और मॉक टेस्ट जब दे रहे हो तो भी एग्जाम के पैटर्न से जाओ, जो तुम एग्जाम में करोगे वही करो. और उसके बाद काफी ज्यादा पॉजिटिव रहो. और देखो, यहाँ पे तो हमारे पास विन विन सिचुएशन है. कहने का मतलब कि हमारे पास जी मेंस का भी 2 अटेम्प्ट है ना, सेम ईयर में. अभी तुम लोग एग्जाम दोगे, बोर्ड के बाद फिर से एक पेपर होगा, तो अभी तो और लाइट होने का चांस है. और लाइट होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल लाइटली लेना है. लाइटली मीन्स रेकलेसली नहीं लेना. डन. अपना 100% देना है विदाउट टेकिंग एनी टेंशन. सो टेक पॉजिटिव टेंशन. पॉजिटिव टेंशन का मतलब जो जो स्टेप्स हैं उसको सही से फॉलो करो. नेगेटिव टेंशन मत लो. ये मत सोचो ये नहीं होगा तो क्या करेंगे, जब जो होगा उसके बाद डिसाइड करेंगे. ठीक है, क्या करना है. और तुम लोग यार इतने यंग स्टेज में हो ना, यू कैन डू सो मच ऑफ सो मच एंड सो मेनी थिंग्स, यू नो. अगर एक स्टूडेंट अगर सही में पोटेंशियल वाला है ना, तो उसके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है. डन. ठीक है. सो टेंशन बिल्कुल मत लो, एग्जाम फ्री माइंडेड होकर दो.
गिविंग योर 100%। और नेक्स्ट अटेम्प्ट हमारे पास और होगा। आई होप कि अगर इस पेपर को तुम लोग बहुत ही सीरियसली ले रहे हो अच्छे से, तो उस वाले में तुम्हारा 10 क्वेश्चंस अपने आप बढ़ेगा। अगर इस पेपर में तुम 30 क्वेश्चंस करके आ रहे हो ना, सारे स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, तो 40 क्वेश्चंस होगा तुम्हारे नेक्स्ट एग्जाम में, जरूर सॉल्व करोगे तुम लोग, आई नो। और 40 क्वेश्चंस का मतलब कितना हो गया, 160 मार्क्स, एंड 160 मार्क्स विल फेच यू अ वेरी गुड कॉलेज। ठीक है, सो स्ट्रेटेजी सही से अपनाना। डन। और बर्डन मत लेना, टेंशन मत लेना, एंजॉय करो, खाना पीना सही से खाओ, सही से सो, और जितना पढ़े हो बहुत पढ़े हो। ठीक है, एनीथिंग एनीवन हैज टू आस्क? मैं तुम लोगों के लाइक क्या बोलते, स्कूल में नहीं हूँ, अदरवाइज काफी अच्छा होता अगर मैं तुम लोगों से मिल पाती तो, बट एनीवे वी आर फार फार अवे हियर, बट होपिंग टू मीट यू ऑल इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, आई विल बी देयर। यस, किसी को कोई डाउट है? श्रद्धा, जेनवी, सतारा, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। आई वेटेड फॉर यू पीपल फॉर सो लॉन्ग, आई वाज होपिंग मेनी ऑफ यू विल ज्वाइन, बट ठीक है, सब तक कम्युनिकेट करो, पॉजिटिविटी शुड बी देयर, है ना। पॉजिटिविटी का कम्युनिकेशन अभी सारे स्टूडेंट तक होने चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का क्या होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव सेटअप में शायद चले गए हो, तो ये बहुत जरूरी है कि उनको अपलिफ्ट किया जाए, है ना। सो तुम लोग पॉजिटिव रहो, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी अपलिफ्टेड रखो, चिल करने के लिए बोलो सही से। श्रद्धा, थैंक यू सो मच। डन। सो पेपर को सही से करना है, और अब चलो लास्ट में सम अप कर देती हूँ। सो एग्जामिनेशन हॉल पर टाइम से पहले पहुंच जाना, उसके बाद जो जो चीजें कैरी करनी है उसको कैरी करना। क्या कैरी करना है? हार्ड कॉपी ऑफ योर एडमिट कार्ड, देन सेकेंड थिंग इज योर व्हाट, सेकेंड थिंग इज की 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, वही फोटो जो तुमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज किया है। उसके बाद एक आइडेंटिटी कार्ड, बेटर कि तुम क्या कैरी करो, आधार कार्ड कैरी कर लो। ठीक है, और उसके बाद पेपर जैसे मिलेगा, जब जैसे तुम स्क्रीन के सामने बैठोगे, रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो उसको तुम पढ़ो। उसके बाद जब तुम पेपर सॉल्व करने जाओगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, स्ट्रेटेजी ये नहीं रखना है कि फिजिक्स या फिर जो भी सब्जेक्ट पहले कर रहे हो उसको 1 घंटे, तब दूसरे को 2 घंटे, 1 घंटे, और तीसरे को तीसरा घंटा, इस तरह से 3 घंटे ऐसे डिवाइड नहीं करना। जो भी सब्जेक्ट पहले कर रहे हो उसके इजी क्वेश्चंस को, जो तुम्हें फर्स्ट गो में लग रहा है कि आसानी से विद इन 2 मिनट सॉल्व कर सकते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को तुम पहले कर लो, हर सब्जेक्ट का। और उसके बाद जब टाइम बचता है तब भी उन क्वेश्चंस को नहीं करना जो 7-8 मिनट लेगा, 5-6 मिनट लेगा। उन क्वेश्चंस पे जाओ जहां पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस है और तुम्हें लगता है कि यू कैन सॉल्व इट इन 3 मिनट्स और 3.5 मिनट्स। गो विद दैट दोस क्वेश्चंस, राइट। और फाइनली मैंने ये भी बोला था कि अगर तुम्हें तुक्का लगाना है, टिक करना है, तो उन्हीं क्वेश्चंस में तुक्का लगाओगे जहां पे तुम्हारे सही होने का चांस 50% है। यानी कि तुम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो, चारों ऑप्शन में अगर कंफ्यूज हो, डोंट गो फॉर तुक्का, डोंट गो फॉर टिकिंग रैंडमली, राइट। सो वो नहीं करना। उसके बाद ये सारे हो गए पेपर के स्ट्रेटेजी। उसके बाद ये है कि ब्रेक ज्यादा बीच में मत लेना, क्योंकि फिर से चेकिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, इट विल कंज्यूम योर टाइम। सो ब्रेक नहीं लेने का स्ट्रेटेजी ये है कि तुम लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले अच्छे से जाओ फ्रेश होकर। ठीक है, और अभी से अच्छी नींद लो। ठीक है, और सही से सो, जैसे लाइक 7 आवर्स तो सोने ही चाहिए मिनिमम। 8 घंटे भी सो रहे हो अभी तो मेरी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है। स्लीप वेल, ईट वेल, और ये दिमाग जो है ना, इसमें अच्छी चीजें भरो। ठीक है, हम लोगों को अक्सर लगता है ना हमारा बॉडी फिट है तो सब कुछ सही है, मेंटल लेवल बहुत मैटर करता है। अभी तुम अपने दिमाग को क्या खिला रहे हो ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, सो फीड इट पॉजिटिविटी, से इट दैट कि तुमने जो भी पढ़ा है इनफ है, नहीं भी है तो मेरे पास अभी मेरा खजाना वही है, और मुझे उसी में से देखना है कि मैं कितना सॉल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ।
ठीक है। सो जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हारा खजाना है, और उस खजाने को तुम्हें सही से इस्तेमाल करना है। तुम एग्जाम में जीत गए अगर तुमने उस खजाने को सही से इस्तेमाल किया। दैट विल बी विन फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो। आई विल फील वेरी हैप्पी कि तुम्हारे पास जितनी नॉलेज थी उसको तुमने सही से यूज किया। अगेन वी हैव सेकंड अटेम्प्ट विथ आवरसेल्व्स, राइट? सो फर्स्ट एग्जाम में तुमने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको सही से इस्तेमाल करो। डन? So all the best and lots of love to everybody, and my best wishes to everyone. I will pray for everyone sitting over here जिन्होंने नहीं join किया उनके लिए भी, सबके लिए. So lots of blessings, lots of love. Stay happy, stay healthy, and yes, keep smiling. चलो बहुत बोल दिया मैंने. अब now we should leave, है ना? With your due permission, I will end the class. किसी को कुछ कहना है? Any last thing you want to hear, you want to say? चलो ठीक है फिर. Everyone, bye bye, take care, and take care of yourself. ठीक है, all the best.